हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रंजू सिंह पेम में आप सबका स्वागत है। सुबह सुबह मैं आप सबको नमस्ते कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। आप सबका आशीर्वाद मुझे भी मिले ऐसी मैं दुआ करूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। तो गाइस, ये जो नवंबर का महीना है ये चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार में। और बिहार में बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक चर्चाएं उथल पुथल हो रही हैं, जिसमें एक चर्चा पवन सिंह और उनकी वाइफ के बीच का है, जिसमें कि पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह फिलहाल अभी निर्दलीय पर्चा भरा है, उम्मीदवारी घोषित किया है उन्होंने काराकाट से। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी काराकाट की जनता से कि आप लोग ज्योति सिंह का भरपूर सपोर्ट कीजिए, खाली हाथ उनको मत आने दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं क्या बोलूँ, मैं तो काराकाट में नहीं हूँ, लेकिन मैं काराकाट के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बड़े प्यार से उन्हें बुलाया है। मैं अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बोल चुकी हूँ, मैं इस वीडियो में भी बोलूँगी और आगे भी जो वीडियो मेरी बनेगी उसमें भी मैं ये बोलूँगी कि ज्योति सिंह को आप लोगों ने बड़े प्यार से बुलाया है काराकाट में, तो उस प्यार के साथ, उन्हें सम्मान के साथ वो जगह दीजिए जिस जगह के लिए आपने उन्हें चुना है। तो अपने तन मन धन से उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। बिहार के लोग काफ़ी अच्छे हैं, ये मैं जानती हूँ। कहीं कहीं चीज़ें गलत है, जो कि बहुत ज़्यादा ही गलत है, लेकिन बहुत ऐसी जगह, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी है। बिहार में अभी भी कुछ हद तक और जगह की अपेक्षा संस्कार अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में मैं लोगों को देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते उनके बहुत अच्छे हैं। गरीब से गरीब लोगों को मैं देखती हूँ, तो क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार के आकर के यहाँ भी हैं, यूपी में भी हैं, मैं फ़िलहाल कानपुर में हूँ। लेकिन एक अपवाद है, एक दो चार लोग अपवाद हैं जो कैरेक्टर के हिसाब से सही नहीं है, बहुत ही बुरे हैं। उसमें ही एक नाम आता है पवन सिंह का। और पवन सिंह के माँ से मेरा क्या होता, सहृदयता, विनम्रता से निवेदन है कि आपका बच्चा, आपका बेटा आपकी बात मानता है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली माँ हैं, भाग्यशाली माँ है कि आपका बेटा आपके इशारों पे नाचता है, ठीक है। लेकिन आप अपने बेटे की गलतियों पे पर्दा मत डालिए, क्योंकि पर्दा डालने लायक है नहीं। आप उसको जान रही हैं, समझ रही हैं, और अब उनके गलत सही में एक माँ का भी फर्ज होता है कि बच्चा अगर गलती करता है तो चमाटा लगाते हैं बच्चों को ठीक करने के लिए। तो आपका बच्चा चमाटे की उम्र में तो नहीं है कि चपत लगाई जाए, लेकिन आपकी बात अगर वो मानता है तो आप उसे समझाइए कि बेटा कितनी लड़कियों के साथ तू सोएगा, असो करके छोड़ेगा। ये आप एक माँ है, एक औरत भी हैं। आप सोचिए कि आपका बेटा कितनी लड़कियों के साथ किस तरह का रिश्ता बना करके और उन लड़कियों को किस हाल में छोड़ रहा है। आप भी जानती होंगी ना, रीना रानी से जो एक बच्चे की माँ थी, उनसे उम्र में बड़ी थी, और वो भी भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस थी, जिनसे पवन सिंह ने शादी की थी। आपको भी पता होगा ना, पूरी दुनिया जानती है, आपको तो पता ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो उनको उन्होंने मुंबई में फ्लैट दे करके उनसे पीछा छुड़ा लिया। उसके बाद नीलम सिंह से आप लोगों ने शादी कराई। इनके आचरण की वजह से वो लड़की सुसाइड कर ली। अक्षरा सिंह जो कई सालों से इनके साथ रहती आई है, एक पत्नी की तरह इनका ख्याल करती आई है, तो क्या पत्नी की तरह सिर्फ सेवा करती है कि फिजिकल भी रिलेशन थे इनके? क्योंकि आपकी छोटी बहू जो है ज्योति सिंह ने बोला है कि वो बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो आप बताइए कि आपके बेटा किस राह पे जा रहा है? आप लोगों ने जबरदस्ती उनकी शादी करवाई ज्योति सिंह से। अक्षरा को पता भी नहीं था कि हाँ पवन सिंह शादी करने वाले हैं, अचानक से उनकी शादी आप लोग फिक्स करके शादी करवा रहे हैं, तो आप लोगों का डिसीजन था ना।
कि ज्योति सिंह के साथ उनकी शादी हो। तो शादी में आए हुए मतभेद को दूर करके रिश्ते को बचाने का, रिश्ते को ठीक रखने के लिए आपकी जिम्मेदारी है ना। आप अपने बेटे को किस रूप में देखती हैं, आप बताइए। एक औरत भी हैं और एक माँ भी हैं। आप दोनों नज़रिए से आप देखिए कि आपका बेटा कितने, आप बिहार के ही हैं ना, तो बिहार में लड़कियों की किस तरह से तौला नापा जाता है कि लड़कियों का कैरेक्टर, किसी लड़की का किसी लड़के से अफेयर है तो वो बहुत बड़ी बात बन जाती है, शादी में दिक्कत आने लग जाती है। कोई लड़की भाग जाती है तो उसकी शादी में दिक्कत आती है। आपका बेटा तो लड़कियों को, औरतों को रख रख करके छोड़ रहा है, फिजिकल रिलेशन बना करके छोड़ रहा है। तो क्या आप इसका समर्थन करती हैं? एज ए मदर, एज ए वुमेन, प्रतिमा सिंह जी, आप सोशल मीडिया पे दुआ मांग रही हैं चौथी, पांचवी, आठवीं शादी की। आपके बेटे की घर, आपका बेटे का घर बसेगा ऐसा? कौन लड़की होगी जो अपने पति का अफेयर सुनेगी और रहेगी? क्यों रहेगी? आप बताइए। आपके पास ऐसा पति मिले, आप रहेंगी? अगर आप रह लेंगी तो आप अपवाद है, रह सकती हैं। आज आपकी बहू कह रही है कि आप ही के परिवार के लोग उसके पति के पास नहीं जाने दे रहे हैं, उनको अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। लखनऊ जब गई थी ज्योति तो आपका बेटा फरार हो गया था। क्या मर्डर करने गई थी ज्योति? जब इनका, आपके बेटे का इलेक्शन था तब तो ये जा करके बुला के लेके आए, या जाके लाए, या बुलाए तब वो आई, नाच नचवाया काराकाट में पूरा साथ साथ, तब वो बहू ठीक थी। अब उसमें कमी आ गई है बहू में। कैसे आप लोग हो? किस तरह के राजपूत हो? राजपूत जात से नहीं होता, कर्म से होता है। नाचने गाने से राजपूत नहीं होता है। राजपूत ब्राह्मण का बंटवारा जो हुआ है ना, जो वर्ण विभाजन हुआ है, वो कर्म पे हुआ है। जाति मिली है आपके कर्म के अनुसार। आज आप लोग जो बन रहे हो ना राजपूत, कर्म नहीं है, भांट वाले कर्म है, नचनिया वाले। लेकिन जबरदस्ती का घमंड है। पहले राजपूत हो तो राजपूत बनो, राजपूत की क्वालिटी लाओ। राजपूत तो वैसे भी क्या ही बोले, आप लोगों को पता होगा। बहू के साथ इंसाफ कीजिए। परिवार में कोई टूट होती है तो आप लोग मिल करके उसको सॉल्व कीजिए, ठीक कीजिए। गार्जियन किस बात की हैं? पवन सिंह के लिए पांचवी शादी की दुआ मांगने के लिए? जिस हिसाब से आपका बेटा है ना, आपको कहीं जीवी रोड या कहीं से लाना पड़ जाएगा पोता। कौन लड़की टिकेगी? अब मैं तो लड़कियों से भी वो करूंगी कि वैसे राजा मत देखो कि एक राजा था, उसकी 4 रानियां थीं। उन 4 रानियों में आप रानी मत बनो। छी है ऐसी लड़कियों पे। अब आज के ज़माने में लड़कियां इतनी बेशुमार नहीं है, लड़कियां कम पढ़ रही हैं लड़कों के लिए। तभी बूढ़ी कोई लड़की कुंवारी दिखती है, अगर खुद ना करना चाहे शादी तो ही लड़की कुंवारी रह रही है। लड़कियों की संख्या वैसे भी, क्यों आप राजाओं के पीछे जा रही हो, जानते हुए भी कि हाँ ये पवन सिंह किस तरह का इंसान है? अरे आप लोग लड़कियां अपनी भी मर्यादा को देखो। नाचना गाना अपनी जगह, करियर बनाना अपनी जगह है, पर किसी के नीचे आ जाना वो अलग, बहुत अलग बात है। पैसे तो जीबी रोड में भी नीचे आके कमा लेती हैं सब। मेरी बात बहुत बुरी लगेगी लेकिन ये सत्य है और कड़वी है, पर समझना इस बात को। तो मेरी प्रतिमा जी से रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा आपकी बात सुनता है तो प्लीज़ आप अपने बेटे को समझाइए। ज्योति सिंह अब क्या 5वीं शादी करेंगी, 6ठी करेंगी? अपनी बहू को घर लाइए, बहू का सपोर्ट कीजिए। कहीं खड़ी है वो किसी मैदान में, लड़ाई के मैदान में खड़ी है, उसके साथ सपोर्ट कीजिए। आप सासू माँ हैं, प्यार करती थी आप। तो गाइस, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, मेरी बातें कड़वी है पर मुझे लगता है कि मैंने जेन्युइन सही बोला है और दुखती रग पे हाथ रखा है, अपनी बात रखी है। आप लोगों को सही लगे, जिन जिन को ये बात सच लग रही हो तो प्लीज़ वो
कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे।